नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं आलोक नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान संशोधन के टॉप 50 प्रश्न जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन को आप आसानी से याद कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में पहली बार किस बार संशोधन किया गया था? दोस्तों, भारत के संविधान में पहली बार किस बार संशोधन किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 में। दोस्तों, भारत का जो संविधान है उसमें पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में, जो कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान संशोधन। याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की विशेष व्यवस्था को लिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाषा में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाषा में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 20 में। याद रखेंगे दोस्तों, भाग 20 में संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन से। तो दोस्तों, संसद के किसी भी सदन से शुरुआत की जा सकती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1951 में। याद रखेंगे दोस्तों, वर्ष 1951 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? दोस्तों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला संशोधन द्वारा 1951 में। याद रखेंगे दोस्तों, पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि 1951 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो दोस्तों, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61वां अधिनियम 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1989 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा संविधान अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है?
तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1991 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है। दोस्तों विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान द्वारा संशोधन द्वारा लगाया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1985 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है। दोस्तों भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल संसद। याद रखेंगे दोस्तों, केवल संसद जो है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1960 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई। दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, इसके द्वारा 520 निर्धारित की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, उसके द्वारा पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। दोस्तों किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1963 में हुआ था। इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसके द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। तो दोस्तों लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? दोस्तों, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। इसके द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? दोस्तों, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार से। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। साधारण बहुमत से, नंबर 2 विशेष बहुमत द्वारा, नंबर 3 विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है? तो दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1972 में हुआ था। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई है? तो दोस्तों, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन जो कि 1973 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहना, जब भी आपको सभी क्वेश्चन ठीक से समझ में आ जाएंगे जिनको आप किसी परीक्षा में आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके 6 वर्ष कर दिया गया है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1976 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 55वां संविधान संशोधन, जो कि 1986 में हुआ था। इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली या एनसीआर किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में हुआ था। इसके द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली नेशनल कैपिटल किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? दोस्तों, किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीयवाद, जो कि 1973 में हुआ था। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तित नहीं कर सकती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण भारत में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 1926 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 84वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2001 में किया गया था। इसके द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम राज्य से अलग करके बनाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1969 में हुआ था। मेघालय राज्य को असम राज्य से अलग करके बनाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन करने की विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? दोस्तों, संविधान संशोधन करने की विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है?
तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, इसके द्वारा संशोधन द्वारा छीन ली गई है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? दोस्तों किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इसके द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है? दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है? दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय राज्य क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 56वां संविधान संशोधन जो कि 1987 में हुआ था, इसके द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1992 में हुआ था, संविधान में एक नया भाग तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? दोस्तों किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 85वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2001 में हुआ था, इसके द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 92वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से? दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में हुआ था, इसके द्वारा जीएसटी का संबंध है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 105वां। याद रखेंगे दोस्तों, 105वां संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 86वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 89वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51वां संविधान संशोधन, जो कि 91वां संविधान संशोधन 2003 किस में संबंधित है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों एससी या अनुसूचित जनजातियों एसटी और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1960 में हुआ था। इसके द्वारा अनुसूचित जातियों एससी या अनुसूचित जनजातियों एसटी और आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो दोस्तों, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1967 में हुआ था। इसके द्वारा सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? दोस्तों, किस संविधान संशोधन में पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था। इसके द्वारा पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। याद रखें दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आपको सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर इन प्रश्नों में से कोई भी आपके एग्जाम में आता है तो उस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।